हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में प्रेग्नेंट होने का सही समय क्या है इस बारे में बात करेंगे। प्रेग्नेंट कब और कैसे होते हैं, यानी गर्भ धारण करने की प्रक्रिया है वो क्या है। शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि प्रेग्नेंट होने का सीधा संबंध ओवुलेशन से होता है। इसलिए सबसे पहले ओवुलेशन क्या होता है या प्रेग्नेंट कब और कैसे होते हैं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओवुलेशन क्या होता है। ये प्रक्रिया तब होती है जब ओवरी में से अंडा निकलता है। वैसे तो हर बार पीरियड्स के दौरान शरीर से रिप्रोडक्शन हार्मोन्स ओवरी को सक्रिय करते हैं ताकि इमैच्योर 15 से 20 अंडे, जिन्हें oocytes कहा जाता है, उनमें मैच्योर होने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। पर सच तो ये है कि उनमें से एक ही अंडा मैच्योर हो पाता है जो स्पर्म के साथ मिल पाता है, यानी वह फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर पाने में सक्षम होता है। अगर अंडा फर्टिलाइज्ड हो गया तो वह गर्भाशय में चला जाता है और फिर विकसित होने लगता है, और अगर अंडा फर्टिलाइज्ड नहीं होता वह पीरियड्स के साथ में बाहर निकल जाता है। तो महिला के ओवरी से अंडे के निकलने की इस प्रक्रिया को ओवुलेशन कहा जाता है। अब हम जानते हैं प्रेग्नेंट कब और कैसे होते हैं, यानी गर्भ धारण करने का प्रोसेस है उसको समझना ज़रूरी है। तो ओवुलेशन के प्रोसेस के बिना किसी भी महिला का प्रेग्नेंट होना असंभव होता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रत्येक महिला का मासिक चक्र अलग अलग होता है। किसी का 28 दिनों का होता है, किसी का 21 दिन का, 35 दिन का या फिर 36 दिन का। इसलिए ओवुलेशन की प्रक्रिया पीरियड्स के डेट के हिसाब से अलग अलग समय पर पूरी होती है। ये प्रक्रिया जब शुरू होती है तब उनमें से एक अंडा मैच्योर होकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। उसके बाद वह अंडा शुक्राणु के साथ मिलने के लिए इंतजार करता है। अंडाशय से निकलने के बाद इस अंडे का जो जीवन काल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, यानी कि सिर्फ 12 से 24 घंटे का होता है। सेक्स करने के बाद जब अंडा शुक्राणु के साथ मिलता है तभी गर्भ धारण की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके विपरीत अगर एग और स्पर्म का मिलन नहीं हुआ तो प्रेग्नेंट होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। एक बार एग बेकार हो जाता है तब गर्भ धारण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अगले मासिक धर्म चक्र का इंतजार करना पड़ता है। तो प्रेग्नेंट होने का सही समय जानने के लिए ओवुलेशन को कैसे ट्रैक करें। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रेग्नेंट होने के लिए ओवुलेशन को ट्रैक करना कितना ज़रूरी होता है। इसकी मदद से महिला को पता चल पाता है कि गर्भ धारण करने के लिए कौन सा समय अंतराल है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो ओवुलेशन को ट्रैक करने से पहले ये जान लेते हैं कि महिलाओं का मासिक धर्म चक्र लगभग कितने दिनों का होता है। ये ऋतु चक्र 21 दिनों से लेकर 35 और 28 दिनों का होता है। तो पीरियड्स के कितने दिन बाद ओवुलेशन होता है, अब ये जान लेते हैं। जिन महिलाओं का मासिक धर्म चक्र 35 या फिर 36 दिनों का होता है वह महिला 21वें या फिर 22वें दिन ओवुलेट करते हैं। जिन महिलाओं का मासिक धर्म चक्र 21 दिनों का होता है वो 7वें दिन ओवुलेट करते हैं, और जिन महिलाओं का मासिक धर्म चक्र 28 दिनों का होता है वह महिला 14 दिन ओवुलेट करते हैं। प्रेग्नेंट होने का सही समय सेक्स करने के बाद जब पुरुष का स्पर्म जो है वो प्रजनन क्षेत्र में चला जाता है तो वह 3 से 5 दिन तक जीवित रहता है। अंडे के शुक्राणु के मिलन का जो समय है वो कम से कम 12 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे का होता है। इसलिए ओवुलेशन से पहले के जो 5 दिन है वो गर्भ धारण करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका मासिक धर्म जैसे 28 दिनों का है तो 10 से लेकर 16वें दिन के जो बीच का जो टाइम है वो गर्भ धारण करने का सबसे सही समय होता है। कहने का मतलब है कि 16वें दिन के बाद ओवुलेशन का समय है वो खत्म हो जाता है और प्रेग्नेंट होने की जो संभावना है वो भी खत्म हो जाती है। इन सब के अलावा ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए ओवुलेशन प्रेडिक्ट किट या फिर यूरिन बेस्ड LH किट्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।